अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग पहले अध्याय का नाम मोक्षेच्छा दर्शन योग है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। श्री गुरु के पदों को, श्री गुरु के जो पद है उनको मेरा दंडोत है प्रेम से। अब इस प्रेम का हम अनुभव दैनंदिन जीवन में लेते हैं। हमारा प्रेम कैसा होता है? हमारा प्रेम होता है स्वार्थ तक, अभी है और अभी नहीं है। और जब हमारा प्रेम जब उमड़ता है तो हम स्वार्थ का भी ख्याल रखते हैं और इस बात का अधिक ख्याल रखते हैं कि इस प्रेम से हमें अधिक से अधिक और सदैव लाभ मिलता रहे। लेकिन ये सद्गुरु के पदों को जो दंडवत किया जा रहा है, ये उस प्रेम से किया जा रहा है जो स्थायी है। इस प्रेम को न आना है न जाना है, क्योंकि इस प्रेम से जो प्राप्त होने वाला प्राप्तव्य है वो कैसा है? वो सार्थक और चिरंतन ऐसा लाभ इससे हमें प्राप्त होने वाला है। दंडोत का अर्थ होता है संपूर्णतया समर्पण कर देना। अपना मताभिमान, पंथाभिमान, यानी जातीय अभिमान, कुल का अभिमान, बल का अभिमान, धन का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, ये सारे अभिमान सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, इसे दंडवत कहते हैं। और श्री गुरु के पद क्या है इसका खुलासा तो आगे होगा ही, लेकिन यहाँ संकेत देते हैं कि सद्गुरु के दो पद होते हैं। सबके दो ही पद होते हैं, लेकिन सद्गुरु के जो दो पद है वे है क्षर और अक्षर। इन दोनों पदों से ही सद्गुरुदेव इस विश्वरूप परमात्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इन दोनों पदों को शिष्य जो मुमुक्षु है, जो प्रश्न लेकर आया है, वो यानी अपना संपूर्ण समर्पण करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहा है और चाहता है कि यही प्रेम रहे स्थायी। ये जो प्रेम है ये कैसा चाहिए? उसे स्थायी चाहिए। यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वो प्रेम चाहिए। पुरुषोत्तम भाव को जानकर पुरुषोत्तम भाव के साथ एकाकार होने के लिए सद्गुरु का प्रेम चाहिए और वो स्थायी प्रेम चाहिए। कृपा दृष्टि चाहिए। सद्गुरु की कृपा दृष्टि के बगैर इस विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता, रिश्तेदार, बंधु बांधव ये सारे हमारे सहायक तो है, हमारे यानी मददगार तो है, लेकिन हमें इस अज्ञान के अंधेरे से निकालने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। और इसीलिए सद्गुरु भगवान से कृपा दृष्टि चाहते हैं, जो हमारा परम कल्याण और इस जीवन का सार्थक करने वाला है। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, ये सनातन आचार है।
सनातन उसे कहते हैं जो आदिकाल से चला आ रहा है और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये चलता ही रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। ये सनातन आचार है। जिसको भी कुछ प्राप्त करना हो उसे समर्पण करना ही पड़ता है। और यहाँ कहा है कि मुमुक्षु ने ऐसा आचार किया। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिसे मोक्ष की इच्छा हो, जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्त होने को। किस चीज़ से मुक्त होना है? हमारे अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, हमारे संदेह और हमारे अंधानुकरण और हमारी मन की कल्पनाएं, इससे हमें मुक्त होना है। और ये मोक्ष देने वाले सद्गुरु भगवान से जो प्रश्न किए जा रहे हैं वो वही कर सकता है जिसके मन में मोक्ष के प्रति अतीव इच्छा जागृत हुई है, मोक्ष प्राप्त करने की जिसके अंतिम लक्ष्य के प्रति जागृत हो गया है, वही मुमुक्षु ये आचार करके प्रश्न करता है। क्या वो प्रश्न करता है? कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिससे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। तो गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मुमुक्षु ने प्रश्न किया और गुरु ने कहा कि वो सिद्धांत मैं संपूर्णतया आपको बताऊंगा, वो आप सुनिए। अब मुमुक्षु कहता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। मैंने श्रुतियाँ स्मृतियाँ शास्त्र पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिया है। यानी वो पूर्व तैयारी के तौर पर वो इन सभी मार्गों को अवलंबन कर चुका है और यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। केवल वो शब्द पंडित नहीं है, जैसा जैसा जिस श्रुति स्मृति शास्त्र और पुराणों में कहा गया है उस प्रकार का आचार अवलंबन कर चुका है। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े, यथा विधान जैसा उन्होंने कहा वैसा कर्मों को उनके करके लखा, वो कर्मों को मैंने करके देखा है। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, तो भी मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती। मन की चंचलता, संदेह और जिसे कहते हैं कि संकल्प विकल्प, ये नष्ट नहीं होते क्योंकि शब्दों से समाधान होता ही नहीं। शब्दों से शब्दों का जन्म होता है और शब्द का अर्थ जब तक प्राप्त न हो तब तक वो शब्द ही रहते हैं और शब्द ही हमें सदैव संदेह में डालते रहते हैं। इसीलिए वो कहता है कि यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं और समाधान नहीं स्थायी। वो कैसे मुझको मिले? इतना श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि पढ़ने के बाद भी मुझे स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, वो मुझे कैसे मिलेगा? मुझे स्थायी समाधान चाहिए। हमें भी समाधान तो मिलता है, भोग ऐश्वर्य धन मान सम्मान ये हमें समाधान तो देते हैं, लेकिन ये समाधान क्षणिक होता है, मिला और गया, वो स्थायी नहीं होता। और मुमुक्षु चाहता है कि मुझे स्थायी समाधान मिले। तो वो स्थायी समाधान मिलने के लिए वो अपने प्रश्नों को सद्गुरु के समक्ष रखता है। कहता है कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिससे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, उनमें बताए गए मार्गों का अवलंबन किया, फिर भी मुझे वेदों में कहे हुए महावाक्य तत्त्वम असी का बोध होता ही नहीं। और वो श्रुति में जो तत् कहा है वो क्या है, कहाँ है त्वम, क्या है त्वम, ये कहाँ रहता है, और जिसे असी कहा है वो क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। ध्यान में तब तक नहीं बैठता जब तक हम उसे यथार्थतः प्रत्यक्ष में नहीं देख लेते, नहीं जान लेते, तब तक कि हमारे ध्यान में कोई भी बात नहीं बैठती। जब हम किसी बात को देख लेते हैं तभी वो हमारे ध्यान में बैठता है। देखना उसको कैसे देखना चाहिए? जो देखे वह कौन है, जो देख रहा है वो कौन है? जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे, ये मैं जानना चाहता हूँ।
सुनना बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुमुक्षु में पूर्व में बता चुका है मुमुक्षु कि मैंने श्रुतियाँ स्मृतियाँ शास्त्र पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिए, उसमें कही गई उपासना पद्धतियों का अवलंबन किया है, तब भी मुझे स्थायी समाधान नहीं मिला, क्योंकि वो सुनी हुई पढ़ी हुई बात थी। अब मैं न सुनना चाहता हूँ न पढ़ना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। वो जानकारी मुझे चाहिए, प्रत्यक्ष यथार्थ, जिससे मुझे स्थायी समाधान मिले। और इसीलिए आप मुझे यथार्थ बताइए, जैसा है वैसा मैं जानना चाहता हूँ। वही तुम हो तत्त्वम असि का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और मैं ये यानी जो यथार्थ जानकारी है, ये स्थायी समाधान के लिए चाहता हूँ, ये मैं किसी को बताने के लिए नहीं चाहता हूँ। और इसके विषय में भी आगे सद्गुरु भगवान ने निर्देशित किया है कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, जो प्यासा है उसे पानी चाहिए। प्यास और पानी का वर्णन करके कभी किसी की प्यास जाती नहीं और किसी को समाधान होता नहीं। इसलिए यथार्थ जानकारी चाहिए, और यही प्रश्न मुमुक्षु ने सद्गुरु से सर्वांग योग के पहले अध्याय में किया है। यहाँ मोक्षेच्छा दर्शन योग नामक सर्वांग योग का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, हम क्रमशः सर्वांग योग को जानेंगे, समझेंगे और प्रायोगिक पद्धति से यथार्थतः विश्वरूप को जानकर सभी संशय भ्रमों से मुक्त होंगे और स्थायी समाधान की प्राप्ति करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।